मुझे भगवान शिव का वरदान है कि अर्जुन को छोड़कर मैं चारों भाइयों पर विजय श्री प्राप्त कर सकता हूं, और आज मुझे अर्जुन का भी भय नहीं। नकुल सहदेव भीम युधिष्ठिर, तुमने अगर आज अपना सर उठाया तो याद रखना कि तुम्हारा वो सर ही नहीं रहेगा। जिधर उठाऊं धनुष उधर मच जाए दुहाई, जिधर चलाऊं बाण उधर हो जाए सफाई। उड़े व्योम पर धूल ना दे रवि बिंब दिखाई, इस प्रकार में करूं आज घनघोर लड़ाई। इसी जगह आ जाएं यदि वो पांडव चारों, तो मेरे इन बाणों के आगे नाचेंगे तांडव चारों। अरे भूल जा मृग के पीछे दौड़ने वाले शिकारी, आज सिंह को देख और अपने धनुष बाणों को भूल जा। कौन? अभिमन्यु? इस चक्रव्यूह में आ गया तू? जा जा दुध मुहे बच्चे, लौट जा, भाग जा। क्यों अपने इन प्राणों की इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आ गया है? कहीं मेरे क्रोध से तेरा दूध ना फट जाए। दूध ना फट जाए? अरे मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो तुलसी से तुरसा जाए। डरता हूँ तेरी क्रोध की अग्नि में कहीं अधिक उबाल ना आ जाए। उबाल उबाल उबाल, जरा मुंह को संभाल। मैं तो तुझे एक छोटा सा सपोलिया समझ रहा था, परंतु तो काले की तरह फुसकारने लगा, बड़ी बड़ी बातें मारने लगा। हाँ, बड़ी बड़ी बातें। प्रत्येक बड़ों का अस्तित्व छोटों से ही है। प्रत्येक छोटी वस्तु आगे चल करके बढ़ती है और बढ़ी हुई वस्तु अपने उचित स्थान तक पहुंचकर फिर नीचे को गिरती है। उसी प्रकार आज अपनी अवस्था को ध्यान में ला, पतन की दशा को ध्यान में मत ला। बाजा बाज। वाह 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 वाह, एक चिड़िया का बच्चा इस बाज के आगे चहे चहाए और जे बाज बाज आए। अरे अभिमन्यु, जिन दांतों का सूखा ना दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जा तू वापिस, खुश है ये जयद्रथ छोड़ने में। लौट जाऊं? उल्टा चला जाऊं? चक्रव्यूह के दरमियान खड़े होकर तू ऐसी बातें करता है? अरे दुष्ट कौरवों के पक्षपाती, ऐसी बात करते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? ओहो, मुझे लज्जा नहीं आती। ये तेरा अहंकार। तो आजा राजकुमार। अवश्य अवश्य लड़ूंगा आज तुझसे मैं। चला।
मूर्छित हो गया दुष्ट। उठ। मूर्छित हुए योद्धा का सर काटना ये वीरों के लिए अच्छा नहीं है। ये तो महापाप का काम होता है। ये मूर्छित हो गया दुष्ट। ये बहुत बड़ा कांटा था, आज निकल गया। दूर ये कांटा हुआ, खटका निकल बिल्कुल गया। अब सामने बिहू है और मार्ग मिल गया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। गजब है, एक छोटा सा बालक मुझे मूर्छित करके और व्यूह में प्रवेश कर गया। चाहता तो वो इस मूर्छित अवस्था में मेरा सर काट सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। कारण वो गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र था, आर्य जाति का गौरव था, वीर था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। धन्य है उस मां के लिए कि जिसने ऐसा लाल जाया। धन्य है उस पिता के लिए कि जिसने ऐसा पुत्र पाया। धन्य है उस देश के लिए यहां ऐसा कर्म योद्धा वीर जन्म लेकर के आया। धन्य है। नहीं नहीं, बहुत बड़ा मूर्ख था वो, बहुत बड़ी मूर्खता करके चला गया जो उसने मुझे जीवित छोड़ दिया। मैं सिंधुराज होकर के एक बच्चे से आज इस तरह मूर्छित हो गया, परास्त हो गया। पाषाण पानी में गलत हुआ, हस्ती के दंत उखाड़े जो रण में सिंह से पहुंचना हो। एक बालक द्वारा मूर्छित हो तो कैसे उसको सोचना हो। मैं अपने इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा अभिमन्यु, तुझसे अवश्य लूंगा। प्रथम तो तू बिहू में भीतर ही मारा जाएगा। यदि मां से बच गया तो इस जयद्रथ के इन हाथों से नहीं बच पाएगा। ठीक है, इस टूटे हुए स्थान को पुनः ठीक करता हूं। अभिमन्यु व्यू में प्रवेश कर गया सो कर गया, परंतु अब कोई भी इस व्यूह में प्रवेश नहीं कर पाएगा। बोलो शंकर भगवान की। विजय विजय विजय। बिहू के इस भाग पर भी विजय कहां है दुष्ट। अरे आते क्यों नहीं है, छिप करके क्यों बैठे हैं। कौन? आचार्य। आचार्य प्रणाम। वाह, धन्य है। धनुष पर बाण चढ़ा करके और उसका लक्ष्य बना करके मेरे पैरों में छोड़ना अर्जुन जैसे धनुर्धारी का पुत्र अभिमन्यु का ही कार्य है। धन्य है, धन्य है। संभल जाइए दादा। अभिमन्यु जी पुत्र, मैं तुझे परामर्श देता हूं। क्या कहा? मैं यहाँ से लौट जाऊं? हाँ, संभल लौट जाइए दादा। आज दादा का नाती से संग्राम है। ये क्या हो रहा है? बनाया बिहुता दुर्योधन के आद चढ़ाने पर क्रोध में बुद्धि किसी की नहीं रहती है। ठिकाने पर मिटे थे हाथ
मुझे पांडवों में से किसी को मिटाने पर नहीं मालूम था कि ये बालक आ जाएगा निशाने पर। दया और प्रतिज्ञा में, ओहो, दया और प्रतिज्ञा में आज ये लड़ाई होने वाली है। भलाई में किस तरह आज ये बुराई होने वाली है। बेटा मैं तुझसे कहता हूं अभिमन्यु, मैं तुझसे कहता हूं बेटा, तू इस व्यूह में से लौट जा बेटा। क्या कहा? आज अभी मैं कुछ लौट नहीं जाऊं? बिगड़ा है। यदि आपको मेरी अवस्था का जरा भी ध्यान हो तो आप आज मेरे सन्मुख से हट जाइए। मैं सत्य कह रहा हूं, आप मेरे इस निर्दोष धनुष को ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, पितृ हत्या का दोष ना लगाइए। आप मेरे सन्मुख से हट जाइए। मैं फिर कह रहा हूं तुझसे, मेरी बात को मान जा और तू चला जा। आचार्य, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंता कर रहे हैं। चिंता? हाँ, चिंता मुझे अपनी नहीं पुत्र, चिंता मुझे अपनी नहीं है। चिंता है तो बेटा तेरी, चिंता और मेरी, ममता है तो पुत्र तेरी। ममता मेरी किसको? एक शत्रुओं के पक्षपाती को। आपको मेरी चिंता? ऐसा न कहो बेटा, ऐसा न कहो। मैं युद्ध में पांडवों का रिपु जरूर हूं, पर युद्ध के उपरांत मैं दोनों का गुरु और दोनों का हितु हूं। यदि ऐसा है तो आप हमारी सेना का संहार क्यों कर रहे हैं? उन दुष्ट कौरवों की ओर से क्यों लड़ रहे हैं? अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, वचनबद्ध होकर के ऐसा कर रहा हूं। अपना कर्तव्य जानकर? तो ठीक है, आज मैं भी अपना कर्तव्य आपको सुना रहा हूं। मैं भी प्रतिज्ञा करके आया हूं कि चक्रव्यूह का वेदन मेरे ही द्वारा हो। तो अभिमन्यु, मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि इस युद्ध में किसी पांडव वीर का मरण होगा। चिंता नहीं आचार्य, कर्मवीर को मरने की परवाह नहीं। अरे वीरों के प्राण तो सदैव तलवार और बाण की नोकों पर होते हैं। नहीं मानते हो तो लीजिए, अपने नाती की पत्र पुष्प भेंट स्वीकार कीजिए। ओह, ये क्या हो रहा है मुझे? ये धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है, बाण प्रत्यंचा से नहीं निकल रहे हैं और इसके बाण बराबर बार पे बार कर रहे हैं। ये क्या मेरे कान पे गा रहा कोई गीत है? युद्ध जो हो रहा ये धर्म के विपरीत है। क्यों नहीं लड़ते आचार्य? क्यों हृदय आपका भयभीत है? अरे युद्ध बालक से करे आचार्य, ये अनरीत है। इसलिए अभिमन्यु बेटा, इस युद्ध में तेरी जीत है। बोला कृष्णचंद्र भगवान की। रणवीर जाओ जाओ, रणवीर जाओ जाओ, शंका न मन राओ, डंका बजाओ, रणवीर जाओ जाओ। विजय विजय विजय, बिहू के इस भाग पर भी विजय कहाँ है? नन्हे से नादान, जरा सी जान, तेरी इतनी लंबी जवान, तू लड़ने के लिए आया है? हाँ हाँ, है? नन्हे से नादान। क्या लड़ेगा? मैं? तुझे तो मारने में मेरे इन हाथों को लज्जा आएगी। इन हाथों को लज्जा? इन हाथों को लज्जा उस दिन नहीं आई थी जो मां समान भाभी के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए सभा भवन में लेकर के आया था। इन हाथों को उस दिन लज्जा नहीं आई जो भाभी समान मां की साड़ी उतारते हुए तब नहीं लजाई ये हाथ तेरे। सुन, तेरी भलाई इसी में है, यहां से चला जा, क्योंकि देख कहां मैं और कहां तू। मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। और कहां मेरी बढ़ाई है। अच्छा। और तू जरा सी चीटी एक पर्वत की चढ़ाई है। अवश्य आज उन्हीं काले घुंघराले केसों का बदला तेरे इन काले घुंघराले वालों से लिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। चल आयुध कर। अभिमन्यु, तुझे पता नहीं, चाल तेगों की हर कोई चल सकता नहीं, और तू शासन के सामने आ जाए उसकी तीनों लोक में रक्षा नहीं।
आओ युद्ध करो आओ। आ जा तो तू आप दिया दुशासन को। देर नहीं लगी पछाड़ दिया। दुशासन गिर गया। मूर्छित हो गया दुष्ट, पृथ्वी माता की गोद में सो गया। एक दिन वही था जो मां समान भाभी के केसों को पकड़कर तू सभा भवन में खींच करके लाया था। तो बोल दुष्ट, ये तेरे बाल, ये वही हाथ हैं जो एक पवित्र सती की साड़ी उतारते हुए नहीं सकचाए थे। बोल, ये तेरे हाथ तोड़ दूं। नहीं, याद आया, तू मेरा शिकार नहीं है, तू महात्मा भीम का शिकार है। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि तेरे रक्त से वो मां द्रौपदी के बालों को सींचेंगे। जा अपनी रानियों की गोद में जाकर के सो जा, मेरे सामने ना। चल हट। अरे तो नबी को अच्छा, खुशामद, बड़ा बनना है तो खुशामद सीखो, पैसा कमाना है तो खुशामद सीखो। खुशामद सीखने के लिए किसी विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं। खुशामद सीखने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजाओं की सभाओं में बैठे हुए उनके संतरी मंत्री अंतरी जंत्रियों से सीखो। वहां भी नहीं सीख पाते हो तो नक्कालों से सीखो। वहां भी नहीं सीख पाते हो तो नर्तकियों से सीखो। वहां भी नहीं सीख पाते हो तो हम जैसे राजा बहादुर से सीखो। जिस समय द्रोणाचार्य जी को सेना का सेनापति बनाया
तो इसी खुशामद की बदौलत हमने राजा बहादुर का खिताब पाया, वरना सब जानते हैं हम कितने बड़े बहादुर हैं। बिजली जब कहीं चमकती है, बिजली जब कहीं चमकती है, हम पर्दे में छुप जाते हैं। और बिल्ली जब म्याऊ म्याऊ करती है तो अपने प्राण निकलते हैं। चूहे जब खटपट करते हैं, चूहे जब खटपट करते हैं, हम मुंह ढक के सो जाते हैं। यार बड़े हम नाजुक हैं, फिर भी लोग बहादुर कहते हैं। तारीफ तो यही है खुशामद, अरे खुशामद ही में आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है। खुशामद ही आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है। खुशामद ही में आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है। महाराज ने कहा, महाराज ने कहा कि बैंगन बड़ा बुरा है, तो हमने भी कह दिया, इसलिए बेगुन नाम धरा है। खुशामद ही में आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद। महाराज दिन को रात कहें तो हम तारे चमका दे, और महाराज रात को दिन कहें तो हम सूरज दिखला दे। खुशामद ही में आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है। खुशामद ही महाराज ने कहा, महाराज ने कहा कि बैंगन तो अच्छा है, तो हमने भी कह दिया, इसलिए सर पर मुकुट धरा है। खुशामद ही में आमद है, इसलिए बड़ी खुशामद है। अभिमन्यु, अरे हमारे सन्मुख आ जाए तो क्षण में डारें चीर, और वो अभिमन्यु भी कहीं हो सकता है वीर। चलते हैं संग्राम भूमि की तरफ। ये चक्रव्यूह में बड़ा विचित्र प्राणी आया है, लगता है शस्त्र बेचने जा रहा है। क्यों बच्चे, क्या बात है? तुमने मनमन्नू को देखा है? ये मनमन्नू कौन है? वो संग्राम करने को आया हुआ है संग्राम भूमि में मनमन्नू। अच्छा अभिमन्यु। हाँ अभिमन्यु। अच्छा तो तुम क्या करोगे उसका? अरे हमारे सामने आ जाएगा तो फेंक देंगे, मिटा देंगे, जला देंगे, भगा देंगे। अच्छा तो तुम उसे मारने के लिए आए हो? हम हैं राजा बहादुर। राजा बहादुर? कैसे कैसे बहादुर हो तुम? बहुत बड़े बहादुर हैं। अरे मक्खी को मैं जान से मारूं, मकड़ी को मारूं ले खंजर, और मेरे मुकाबले हो नहीं सकते खटमल, पिस्सू और मच्छर। काल विचार थर थर कांपे जब मैं आंख दिखाता हूँ, काम पड़े जब लड़ने का तो झटकर को भग जाता हूँ। वाह तुम तो बहुत बड़े योद्धा हो। तो तुम्हारे सामने अभिमन्यु आ जाए तो तुम उठा के पटक दूंगा, मार दोगे उसको? है? बिल्कुल। सच कह रहे हो? बिल्कुल। तो समझ लो तुम्हारे सामने आज ये अभिमन्यु खड़ा है। बोलो किधर खड़ा है? हापी हापी सुनिए, बात करिए प्रेम से, आराम से पहले बात करिए। एकदम से नाराज क्यों होते हो? इसको अंदर डाल दो। ये मैंने निकाल रखा है, आप क्यों निकालते हो? अच्छा अगर काम पड़े तो मेरा ले लेना। अच्छा अच्छा हाँ मैंने निकाल के तैयार रखा है, तुमको निकालना पड़ेगा। कितना कष्ट होगा ना निकालने में। अच्छा अच्छा आप ही हैं अभिमन्यु? हाँ मैं ही हूँ अभिमन्यु। बात ही है आप जरा से बच्चे हैं, अच्छा। अकल के कच्चे हैं, हाँ, हाँ। इसलिए आप आराम से आगे बढ़ जाइए। आप नहीं लड़ोगे? कौन नहीं लड़ेगा? तुम लड़ेंगे। तो
लड़ो लड़ने लेंगे? कौन कहता है लड़ने लगे? तो लड़ो तो फिर लड़ोगे? लड़ेंगे। किससे लड़ोगे? हमारे पास तो बहुत हथियार है। ये क्या है? ये क्या है? ये है तलवार। तलवार। तल तलवार। क्या? तलवार। हाँ, तलवार एक बार करती है। एक बार गर्दन पर वार करेगी, गर्दन को उड़ा देगी। अच्छा, ये एक बार। और ये क्या है? ये है धनुष। ये है धसुन। अरे धनुष एक घाव करता है। अच्छा। ये क्या है? ये है त्रिशूल। त्रिशूल। ये क्या करता है? ये इधर उधर के दो घाव जो होते हैं ये ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन ये जो तीसरा घाव होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। 3 घाव करता है एक साथ। अच्छा, और क्या है? सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मुष्टिका। मुष्टिका। घूंसा। घूंसा। है? डुक। आ गई समझ में? हाँ हाँ। अब लड़ाई। तो लड़ाई लड़े। हम सुनिए, जल्दी क्या है? कैसी लड़ाई लड़े? हम लड़ते हैं धर्म की लड़ाई। ये धर्म की लड़ाई कैसी होती है? नहीं समझोगे, हम समझाएंगे। हम कहें लड़ाई शुरू तो लड़ाई शुरू, हम कहें लड़ाई बंद तो लड़ाई बंद। ठीक? ये अच्छी है। ठीक है ना? ठीक है। ये है धर्म की लड़ाई। धर्म की लड़ाई। तैयार हो? हाँ हाँ। अच्छा, लड़ाई बंद। अभी शुरू तो हुई नहीं, बंद कहाँ से हो गई? मरने की क्या जल्दी है? आराम से मरो, मरना तो निश्चय है। लड़ाई बंद 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 बंद। वहीं से दूर से बात करो। अच्छा, तो लड़ाई शुरू बंद बंद। धर्म की है ये, बंद हो गई। अच्छा, इधर आओ। हाँ, इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है? राजा बहादुर। क्या? हाँ लड़ाई लड़ोगे? हाँ, लड़ाई लड़ेंगे। पहले ये उठाओ। उठाओ, सर पे रखो इसको। किसके पे? अपने पे हाँ, हाँ, रखो। अच्छा। जब तक मैं चक्रव्यूह से लौट करके नहीं आऊं तब तक उठना और बैठना। इसको लेकर हाँ चलो बैठो। ये धर्म की लड़ाई तो है नहीं। अच्छा, बैठो, उठो। ऐसे ही करते रहना। चला गया बच्चा, समझ के छोड़ दिया, वरना अभी मार देता। विजय योजना सामने आई, सबको परास्त कर दिया।